जैसे आपने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, क्या पढ़ा अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़े? अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। देन आपने पढ़ा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। जो स्टूडेंट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जानता है वही जर्नल एंट्री आसानी से कर सकता है, नो डाउट। अब जर्नल एंट्री में क्या पूछा जा रहा है? फर्नीचर परचेज ऑन कैश, मतलब 6,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा गया। अब इसकी एंट्री करनी है आपको। सबसे पहले इसमें आप क्या ढूंढने वाले हैं? सबसे पहले आप ये ढूंढने वाले हैं इस एंट्री में कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से दो खाते प्रभावित? सब लोग रूल देखिए और खाते की पहचान करिए फटाफट। सब लोग अभी जो बताया गया रूल देखिए और खाते की पहचान करिए, जल्दी बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं? कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं? इसमें आपको बताना है खातों के नियम या फिर खातों के नियम क्या है। पर्सनल तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। पर्सनल का क्या कोई आपको नाम दिख रहा है? किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है क्या कहीं? एक आपका खाता प्रभावित हो रहा है रियल। कौन सा अकाउंट प्रभावित हो रहा है? रियल। बात समझ में आ गया? क्योंकि हमने बताया था जब कोई वस्तु की बात हो, भाई वस्तु तो आता जाता है या आदमी आता जाता है। आदमी आना जाना वहाँ अलग मैटर होगी। बिजनेस पर्पस में आने जाने का काम क्या होता है? वस्तु का आने जाने का। इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? बिल्कुल है नहीं? जो वस्तु व्यापार में आएगा उसे क्या करने यहाँ डीआर करना, जो जाएगा उसे ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। गलत आप लोग बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि परचेज करने पर कोई वस्तु जब व्यवसाय के मकसद से आप खरीदते हैं, डेफिनेटली वो वस्तु आ रही है ना। परचेज आप खरीद रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं अलग बात है वो। लेकिन यहाँ पे आप जब कोई वस्तु परचेज करते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए क्या हो रहा है, आ रहा। परचेज मतलब खरीद रहे हैं, वो डिफरेंट मैटर है, कोई कौन बेचने वाला है कौन नहीं। लेकिन यहाँ पे इतना समझना है कि परचेज करने पे कोई वस्तु आपके लिए आ रहा और उसके बदले जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। जो आ रहा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो पहले लिखा जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। डीआर पक्ष को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सीआर पक्ष को लिखेंगे। ठीक, तो क्या कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। फर्नीचर अकाउंट क्या लिखा जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डीआर अमाउंट 6,000 रुपए टू कैश अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बात सुन आ गया? चलो, थैंक यू सो मच।